आविन कप्तान ने आज फिर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। स्पोर्ट्स स्टूडियो से हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एंकर हाफिज इमरान मौजूद हैं। हाफिज इमरान, आज फिर शाहिद अफरीदी टॉस हार गए हैं। पिछले मैच में टॉस हारने के बाद मैच जीत लिया था। आज नतीजा देखना होगा कि टॉस हारने के बाद पाकिस्तान के लिए नताइज कैसे आते हैं। और अहम बात यह है कि आज 3 तब्दीलियां की गई हैं पाकिस्तानी टीम में। इस हवाले से क्या कहते हैं आप और आपके एक्सपर्ट्स? जहां तक तब्दीलियों का ताल्लुक है तो उम्मीद है कि ये तब्दीलियां अच्छी साबित होंगी। वो तमाम खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया था। अच्छी तवक्कुआत नए खिलाड़ियों से रखनी चाहिए और इतना बड़ा क्राउड है आज, ये यकीनन खिलाड़ियों के लिए एक जहां तक एतमाद की बुलंदी और बेहतरी के लिए काम करता है, वहां खिलाड़ी दबाव में भी आ जाते हैं। तो नौजवान खिलाड़ियों को आज इस क्राउड का प्रेशर लेना होगा। अगर वो लेने में कामयाब हो गए उसको पॉजिटिव। अच्छा इमरान, क्या आप समझते हैं कि जो तब्दीलियां आज की गई हैं कौमी टीम में, क्या कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से तब्दीलियां की गई हैं? आमिर नज़ीर, इनकी नजर में टॉस बस में नहीं होता, इसलिए उस पर ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। आमिर नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। टॉस हार गए लेकिन मैच जीतेंगे इंशाल्लाह जी, जीतना चाहिए। मैं कहता हूँ ये अच्छा फैसला था कि मैं तो हैरान हूँ कि जिम्बाब्वे ने दिलेराना फैसला किया है कि वो टॉस जीत कर खुद बैटिंग करें। हालांकि उन्होंने जो लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उनकी बैटिंग साइड ने उनके हमारी जो तेज बैटरी को बड़ा अच्छा खेले हैं और 171 तक लेके चले गए हैं। मैं अब देखना यह है कि अपनी गलती को वापस तो नहीं दोहराता, जो हमने 3 गलतियां की हुई हैं उसमें हम दोबारा ना आए तो अच्छी बात है। देखें आज कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं टीम में, नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। आप इन तब्दीलियों को किस नज़र से देखते हैं? मेरी खुशी की बात है हाफिज साहब, देखें एक बंदे की अगर फॉर्म नहीं है, दो T20 है, आगे बाद बेंच में अगर 18 लड़के बैठे हैं, आपने अच्छा यूटिलाइज किया है। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा शाहिद अफरीदी का ये फैसला है। उन्होंने हफीज को, उमर को, वहाब को रेस्ट दिया है और जो 3 यंगस्टर जो हैं, जो हमारा फ्यूचर है, अमार, नुमान और ये रिजवान, उनको खिलाया, ये अच्छा साइन है। और मैं उम्मीद करता हूँ इन यंगस्टरों को ये बड़ा अच्छा मौका है कि 6 साल बाद क्रिकेट वापस आई है और आप बड़े लकी हो कि आप T20 मैच का हिस्सा बन रहे हो और आपका भी अब ये काम है कि अब ग्राउंड के अंदर मौका मिला है तो आप उसको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। 6 साल बाद क्रिकेट वापस आई है, शोएब मलिक की फॉर्म वापस आएगी कि नहीं आएगी? देखिए जी, उम्मीद तो यही करते हैं कि जैसे उनके डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे वो कम बैक करते हैं पाकिस्तान टीम में, वो आगे आउट हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ लास्ट मैच में जैसे वो आउट हुए हैं। हालांकि यार तुम एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तुम्हें ऐसी शॉट मारने की जरूरत नहीं है और ऐसी बॉलिंग के खिलाफ ऐसे समझ से बाहर के आउट हो गए। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान नए खिलाड़ियों के साथ, नौजवान खिलाड़ियों के साथ, ये एक आपके ख्याल में अच्छा फैसला है और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का भी बिल्कुल दुरुस्त वक्त है। अगर हम देखते हैं जिम्बाब्वे की टीम को पहले मैच की कारकर्दगी को सामने रखते हुए, तो आप समझते हैं कि टॉस जीतकर, जैसा आपने कहा कि दलेराना फैसला है, अगर हम ये कहते हैं कि दलेराना फैसला है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि दलेराना फैसला है? 172 उन्होंने पहले मैच में भी किया था। इसका मतलब ये है कि वो फिर एक बड़ा स्कोर सामने रखने की कोशिश प्लानिंग यही नजर आ रही है। ऐसा देखिए, उनका डेव वॉटमोर कोच है, वो पाकिस्तान की तमाम वीकनेस को जानता है। इनको चेज के ऊपर रखें। यस, देखिए क्योंकि पाकिस्तान हमारे जो चेजर है हमेशा हल्के रहे हैं। आप देखें लास्ट मैच में 142 पे 13.2 ओवर्स में हमारा कोई प्लेयर आउट नहीं था। उसके बाद आप देखें 13.तीसरी गेंद पे पहला खिलाड़ी आउट, और आप 30 रन के अंदर देखें हमारे 5 प्लेयर आउट हुए। वो प्लेयर आउट हुए हैं जो इस सतून है, हफीज, उमर अकमल, अहमद शहजाद, शोएब मलिक। देखिए आप सोच सकते हो कि यार इतने बड़े प्लेयर बैठे हो तो हम ये 30 रन लास्ट 19.34 डिलीवरीज पे कर लेंगे। ये देखें वो डेव वॉटमोर बड़ा चालाक है, उसने प्लानिंग की होगी। देखें उन्होंने फिर उनका अंदाजा ये होगा, चालाक है तो 2 साल निकाल गया ना पाकिस्तान। हाँ, ये उनको क्रेडिट जाता है और ये क्रेडिट भी हमारे पाकिस्तानियों को है। देखिए आज भी उन्होंने वही अपना प्लान बनाया होगा कि हम 180 190। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चले इसके आगे चलेंगे। आपके दोस्त हैं बड़े क्रिकेट बोर्ड में, असद मुस्तफा साहब, जी, उन्होंने आपको दावत नहीं दी मैच देखने के लिए? नहीं जी, मैं देखिए असद भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि मैं आपको टिकट देता हूं, आप आओ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और भी लोग ऐसे हैं जो टिकटों के लिए बैठे हुए हैं, आप उनको प्रोवाइड करें। नहीं, आप उनसे क्या, आपने मुझे टिकटें देनी है, आप मुझे उधर क्यों नहीं बिठाते जहाँ पे आप अपने करीबी लोगों को बिठा रहे हैं? नहीं चले हाफिज साहब, कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, खुशी आई है, ये टिकटें क्या है? अच्छा, हमें तो चाहिए क्रिकेट है, क्रिकेट है। अच्छा जी, वापस आते हैं मैच के ऊपर। डेव वॉटमोर और वकार यूनुस, अगर कोच बमुकाबला कोच किया जाए तो आपको कुछ प्लानिंग पाकिस्तान की टीम में पहले T20 में कोई प्लानिंग नजर आती है? नहीं जी, पहले मैच में देखा जाए हाफिज साहब तो वो डेव वॉटमोर जीता है और प्लानिंग कैसे देखे हम नीचे आए हैं। देखें हमारे 3 पहले मैच में डेव वॉटमोर मैच हारने के बावजूद प्लानिंग में जीता है। देखें उन्होंने 170 रन बड़ा अच्छा टारगेट, T20 में 170 रन का लेना हाफिज साहब बहुत बड़ा मार्क है। और किस बॉलिंग के खिलाफ? पाकिस्तान की शमी, अनवर अली, वहाब रियाज, बिलावल भट्टी,
ठीक है, किस चीज का नाम मैं लूं यार, ये वो बैटरी है जो किसी भी कंट्री की बॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मैं क्रेडिट देता हूं उनके कप्तान चिंगोबुरा को और मसाकाजा को, जिन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग के और ऐसा क्या कमाल विकेट थी हाफिज साहब जो 172 की है। और उनके आप देख लें उनकी बॉलिंग, मैं मानता हूं बॉलिंग वो उस पाए की नहीं है, मगर फिर भी हमारे बैट्समैन को शर्म आनी चाहिए कि यार इस बॉलिंग के खिलाफ ही हम इस तरह आउट हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, कोच को अगर आप ये समझते हैं कि वकार यूनुस हार गए हैं प्लानिंग में और डेव वॉटमोर को बर्तरी रही पहले मैच में, तो किस तरह से आप ये समझते हैं कि डेव वॉटमोर को बर्तरी किस शोबे में रही है? हाफिज साहब मैंने आपको पहले कहा है उसने तमाम वीकनेस को जानता है, उसको तमाम कंडीशन को जानता है कि किस प्लेयर की कितनी कैपेबिलिटी है, वो विकेट पे कितना खड़ा होना जानता है। उसने वो अपने माइंड में दिया होगा, यार लैपटॉप का दौर है जिसको मैं कहता हूँ, उन्हें पूरा फीड किया होगा यार ये इसकी ये है। देखिए अहमद शहजाद को मैं कहता हूँ अगर जब उसने 50 कर लिया था, मेरा नहीं ख्याल कि अहमद शहजाद को अपनी विकेट थ्रो करनी चाहिए थी, वो हम लेके जा सकते। देखिए उसको पता है कि जैसे ये विकेट गिरेगी ये 3-4 और गिर जाएंगे, वो उसमें प्लान में कामयाब हुआ है। ठीक है, अच्छा वकार यूनुस को क्या करना चाहिए? आज तो 3 खिलाड़ी नए शामिल कर दिए। देखिए वकार यूनुस भाई ने तो जो प्लान देना था वो देना है, हम करना तो हमारे प्लेयर्स नहीं होता ना। हम बार बार कहते हैं हमारे कोच फेल हो गए, मैं कहता हूं कोच नहीं फेल होता, हमारे प्लेयर फेल होते हैं। आज देखिए मुझे फिर दुख हो रहा है साहब, उमर अकमल क्यों टीम से बाहर बैठा आज बताएं आप? जब उसको खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं ना, यही तो मुसीबत है। आपको खिलाया, आपने 2 रन करने थे, आपने वो आउट हो गए यार, आप स्टॉप कर लो। इतने बड़े प्लेयर हो, 2 मैच तो नहीं खेले आपने, 100-150 वनडे में T20 खेल लिए, कम से कम आपको फिनिश करके बाहर जाना चाहिए था। देखिए आज फिर मैं उसे कहता हूँ ये सवालिया निशान है कि उसको खिलाने का फैसला भी गलत है, अभी उसको रेस्ट करवाना चाहिए, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ी मार खानी चाहिए। नहीं अभी उसको निकालने का फैसला भी गलत है यार, फिर आप उसको चांस क्यों देना चाहिए था ना फिर आपको। अगर आपने उसको खिलाया है तो फिर आप उसको ये मैच भी खिलाते हैं। क्योंकि देखो हमने तुम्हें टीम से बाहर निकाला, हमें चांस दिया, आपको 2 T20 दिए, आप यहां परफॉर्म करता है तो हो सकता है ये वनडे के लिए भी क्वालिफाई कर जाता। ठीक है, वैसे टीम कल अनाउंस हो जाएगी। वही ना, अगर आप देखें आज खेलता, टीम अप्रूव हो गई है, कल अनाउंस होगी। चले ठीक है, इसका मतलब उमर अकमल नहीं होगा अगर आज नहीं वो खेला तो। अच्छा नोमान अनवर आए हैं जी टीम में, इमाद वसीम आए हैं टीम में। एक बड़ा लंबा टाइम इमाद वसीम ने गुजारा है पाकिस्तान के अंडर-19 टीम, फिर फर्स्ट क्लास की सतह पर, फिर पाकिस्तान ए टीम, जितने भी टूर्स उसको मिल सकते थे वो मिले हैं। अच्छा जी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर उमर अकमल बैड परफॉर्मेंस में बाहर होता है तो बहुत से लड़के बाहर होते हैं। बिलावल भट्टी क्यों फिर टीम में है? बिलावल टीम आउट हो गया ना आज, तो आज नहीं है वो। अब 3 खिलाड़ी कौन से नए हैं? बिलावल भट्टी बाहर हुआ है, हफीज बाहर हुआ है, हफीज वहाब रियाज बाहर हुआ है, उमर अकमल 3 हुए। बिलावल भट्टी देखें हाफिज साहब, अब उन्होंने 3 तो खिलाने थे, सारी टीम तो नहीं चेंज कर सकते ना। मैं कहता हूं चलो बिलावल भट्टी नहीं तो फिर वहाब रियाज को मेरा ख्याल है उसका जो है ना वो लोड शिफ्ट किया है, क्योंकि उसके ऊपर वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश में बड़ी बॉलिंग। साहब ये गलत बात है, लोड क्या शिफ्ट करना यार। आप होम 6 साल क्रिकेट आई हो, आपने होम क्राउड के अंदर आपको जी मैं रेस्ट देना, ये करना है, ये गलत बात है। तो फिर आप मुझे बताएं उसको मार क्यों बिठाया फिर? ये मैनेजमेंट से पूछना चाहिए ना कि आपको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पिछले वनडे में T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कि आप जो तीनों शोबे थे आप तीनों शोबों में फेल हुए। यहाँ पर सब देखें हमारी जो फील्डिंग है वो एज यूजुअल है, वो चलती आ रही है। कैच भी छोड़े हमने, हमें स्लोपी फील्डिंग भी की, वहां भी जो आपने देखा है। हमारी बैटिंग को आप देख लें, अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद धर्म से 5 विकेटें गिर गई। उसके बाद हमारी बॉलिंग लेने T20 की विकेट जैसी बॉलिंग नहीं की, हमने दोनों तरफ मार खाई है। कप्तान तो कहेगा ना यार, कॉन्फिडेंस इसलिए दिया जाता है कि यार एक साइड को पैक करके आप जहां मर्जी 4 चौके खा लो। शॉर्ट भी बॉलिंग आप कर रहे हो, आप दोनों साइड पे बॉलिंग मार खा रहे हो, इस तरह नहीं होता। आपको एक प्लान करना पड़ेगा और उस प्लान के ऊपर आप कामयाब हो। आज मीटिंग की होगी इन्होंने, तो भाई क्या प्लानिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारी बॉलिंग करनी आएंगे, पिछले मैच में सीखा होगा और उन्हें आगे बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं गुड लेंथ पे बॉल किया जाए, और जिससे वो बैट्समैन को मुश्किल होती है। बड़ा रश है यार आमिर साहब स्टेडियम में। मैं कहता हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह यार बड़ी खुशी है। हाफिज साहब मैं पिछले प्रोग्राम में भी शुक्रिया अदा कर रहा, आज मैं पंजाब पुलिस का IG DIG CCPO उमर विक उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके जवान पूरे सुबह से लेकर शाम तक इतनी तड़ती धूप में खड़े हैं, इनको भी सलूट करना चाहिए। ये लोगों ने इतनी मेहनत की है, और आज जो सिला जो हमें मिल रहा है, जो एक T20 हो चुका है और आज दूसरा इंशाल्लाह हो जाएगा, ये क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़रूरी थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का जोशो खरोश देख रहे हैं। अब साहब ये मैं कहता हूँ स्टेडियम छोटा है। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त भी लोगों में इतना ही जोश होता था? अब साहब देखिए उस इससे बड़े स्टार होते थे। अच्छा मैंने सुना है कि उस वक्त तो लोग बिलखुसूस वो जो 2 सामने के स्टैंड्स हैं उनकी टिकटें लिया करते थे
कि वसीम अकरम और एक एंड से वसीम अकरम की बॉलिंग देखेंगे, दूसरे एंड से वकार की बॉलिंग देखेंगे। अब सर एक इमरान खान इंक्लोजर होता था वहाँ पे स्पेशली जो है वो लेडीज वगैरह आके बैठा करती होती थी, वो यानी कि इतना बड़ा माहौल होता था। हाफिज साहब जब क्राउड देखे उस वक्त हमारे वसीम, वकार, आके, मुश्ताक, जुवेद, मियादार, रमीज राजा तमाम स्टार थे, किसको मैं कहूँ स्टार नहीं थे, मगर दुनिया पागल है क्रिकेट के लिए। हाफिज साहब आज देखें, मेरे एक दोस्त हैं कराची के शोएब बीबी साहब, उन्होंने कल मुझे बात की, आमिर नजीर साहब ये स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 23,000 है, अगर आज ये 1 लाख भी कैपेसिटी होती ना ये क्राउड भर जाता। यानी कि इतने कीन है हम दुनिया को इतना अच्छा मैच खेलना चाहते हैं। ये तो ठीक है कि लोग लाहौर से बाहर से भी मैच देखने के लिए आए। कसूर नजदीक है आपका, फैसलाबाद नजदीक है आपका, गुजरांवाला नजदीक है, सियालकोट नजदीक है, ये आने में तो 1 घंटे का रास्ता ना। इसका मतलब है कि जीटी रोड से लोग आसानी से आ सकते हैं, मोटरवे जीटी रोड से आसानी से लोग बाय रोड आ सकते हैं, इधर से फिर आप इधर से मुल्तान रोड से भी लोग आसानी से आ सकते हैं। तो वो तो जब स्टेडियम बड़ा होगा वो यकीनन होगा, इसके बाद होगा वो करना पड़ेगा। देखिए आप देख लें कि जितना जोशो खरोश यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है ना, और थोड़े से मुनज़्ज़म भी नजर आ रहे हैं, बल्कि अच्छे खासे मुनज़्ज़म नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं अभी लोग टिकटें ढूंढ रहे हैं। देखें आप ये से उनकी कीनत देख लें। लाहौर के कदाफी स्टेडियम के बाहर फिरोजपुर रोड पर अभी मैं खड़ा था, कई लोगों ने आगे पूछा भाईजान यहाँ से कहीं से टिकट मिल जाएगा? ब्लैक हो रही है ना, वो भी खत्म हो गई है, ब्लैक भी खत्म हो गई है। मैं कहता हूँ इससे अच्छा आप शदाई बोल रहे पंजाबी में कहते हैं, ये लोग बड़े ही पागल हुए हैं, पाकिस्तान के जुनूनी नहीं हुए हैं। आज उनका रिजल्ट हमने दोनों T20 में देख लिया। हाफिज साहब भरपूर तरीके से क्राउड है जी। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं और शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा दीदनी है। शायकीन क्रिकेट का वलवला और उनमें क्रिकेट की मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत, ये सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है, ये तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद है कदाफी स्टेडियम में वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। वो इस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो तासुर पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में पाया जाता है गैर महफूज मुल्क होने का, ये उसका एक बड़ा बेहतरीन मौका है पूरी दुनिया को पैगाम देने का कि पाकिस्तान में लोग आज भी खेलों से मोहब्बत करते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुल्क के अमन को तबाह करने पर तुले हुए हैं तो वो पूरे मुआशरे की अक्कासी नहीं करते हैं। पूरे मुआशरे की अक्कासी ये 28, 30, 25, 30, 35, आपको 20,000, 25, 30,000 लोग अंदर नजर आ रहे हैं स्टेडियम के। इससे इतनी ही तादाद में लोग बाहर भी नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग टिकट्स हासिल नहीं कर सके हैं। सिक्योरिटी के हज़ारों की तादाद में अमन अमान को कायम रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं। वो ना सिर्फ कौमी फ्रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट से भी उनको उतना ही लगा हुआ है। अगर वहाब रियाज की अगर हम बात करते हैं, आमिर नज़ीर साहब उनको रेस्ट दिया गया है, उसके साथ साथ वहाँ सरफराज अहमद को भी रेस्ट दिया गया है। उनकी भी परफॉर्मेंस पिछले मैच में कुछ अच्छी नहीं रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप की, तो आप समझते हैं कि पहले से ही हमें थोड़ी से मसाइल का सामना था। हफीज़ के आउट होने से थोड़ा और हम चले जाएंगे। हाँ बस आप देखें, मैं तो मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग को नहीं छेड़ना चाहिए था। देखिए अपना नजरिया है, उनका सोच है, बैटिंग हमारी बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखें 3 हमने बिग गन्स को हमने बाहर बिठा दिया है, यानी कि सरफराज भी अच्छा बैटिंग में तो अच्छा जी, हफीज भी है, उमर अकमल भी है। और मैं थोड़ा सा आपकी बात से हमें मुझे याद आया कि हमने वहाब रियाज को रेस्ट तो दे दी है, हमारी बॉलिंग का म्यार अभी इतना लास्ट मैच में अच्छा नहीं था कि हमने उस बंदे को भी रेस्ट दे दिया। यार उसने कितनी क्रिकेट खेल ली है, उसने T20 का नेशनल कप भी नहीं खेला। सर वो लंदन गया, उसने 2 T20 मैच खेले होंगे। देखिए मेरे ख्याल से उसको खिलाना चाहिए था। हमारा स्ट्राइक बॉलर है और उसका दबदबा है, उसने जैसे वर्ल्ड कप में बॉलिंग भी की है। इन दिनों पेस अच्छी लगी हुई है और तकरीबन हर मैच में विकेट लेता है, हर मैच में विकेट लेता है। उस लास्ट में भी 2 खिलाड़ी आउट किए। अब सर देखिए जो दूसरा अपोजिशन जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा घबराता है। एक किस वक्त होता है वसीम वकार, या वसीम से बचना है और या वसीम से क्या बचे, वो तो वकार यूनुस खड़ा, यानी कि ये दोनों आमिर नज़ीर से बचे। देखे ना इस तरह है। अब ये दूसरा खड़ा है या वहाब रियाज, हाँ मतलब ये नेचुरली एक होता है कि बंदा घबराता है। अब आप देख रहे हो उसका दूसरी टीम का जो मोराल होगा, वो जो उनका कॉन्फिडेंस होगा वो और हाई हो जाएगा। वहां पे आज तो है नहीं, समी को हम देख लेंगे, अनवर अली को देख लेंगे, बिलावल भट्टी को देख लेंगे। हालांकि इनको भी क्रिकेट बहुत सीखनी है, तीनों नौजवानों, दो नौजवानों को। ठीक है, अगर उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर साबित करना है ना, ऑलराउंडर तो ना कहीं यार, मैं कहूंगा अलामिया कहूंगा, हमें ऐसे बोलो, हमने जबरदस्ती लोगों को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करके हमने टीम का बैलेंस खुद खराब कर दिया। ठीक है जी, शोएब मलिक एक बॉलर की हैसियत से टीम में आए, एक इजाफी खूबी उनके पास बैटिंग की थी, लेकिन जब वो बैटिंग करने लग गए तो उन्होंने बॉलिंग करना छोड़ दी। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से मोहम्मद हफीज का भी मामला है। वो तीतर बटेर इसको इमरान खान कहते हैं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरा खिलाड़ी होना चाहिए। ऑलराउंडर वो होता है
कि जो बॉलिंग के हिसाब से अगर उसकी सिलेक्शन की जाए तो वो उन बॉलर्स में उसको शामिल करना मजबूरी बन जाए कि उसके बगैर बॉलिंग साइड मुकम्मल नहीं होती। अगर हम बैटिंग की तरफ से उसकी सिलेक्शन करने पे जाएं तो वो उस मेरिट पे भी पूरा उतरता हो। अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद इन दोनों शोबों में अच्छे थे तो ही वो टीम के साथ चले। अजहर महमूद को अब्दुल रज़ाक पर फील्डिंग के शोबे में थोड़ी बर्तरी हासिल थी, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में वो टीम में सिलेक्ट होते रहे हैं। अब ये जो मौजूदा खिलाड़ी हैं इनको ये मसाइल जरूर है, इनको आप ऑलराउंडर नहीं कह सकते। हाफिज साहब देखिए, लास्ट मैच में याद होगा मैंने कहा था कि शुएब मलिक की जगह नहीं बनती अगर हफीज नहीं होता। आज देने हफीज को बाहर बिठा दिया गया है क्योंकि उनको पता है कि शुएब मलिक इन हो चुका है, वो बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है। आज हफीज को भी रेस्ट दे दिया। हफीज मैं कहता हूँ आज पता नहीं क्या सोच के उन्होंने चेंजिंग की है। एक आधी चेंजिंग तो मानने में आती थी क्योंकि अभी आप कह रहे हैं यार यंगस्टर को खिलाया ना, यंग आज परफॉर्म करने का। मैं कह रहा हूँ क्या सोच उन्होंने की है, यानी कि उन्होंने इतना ट्रस्ट कर लिया है कि यंगस्टर हमारे ये खड़े हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू जारी है आमिर नजीर से। हम यहां पर एक ले रहे हैं ब्रेक और हम जाएंगे न्यूज स्टूडियो से। जब वापस आएंगे प्रोग्राम के लिए तो हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अशरफ अली भी इस डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सही, हाफिज इमरान